जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान के अन्य मात्रक। तो पहले समझ लेते हैं द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान जो होता है बेसिकली दो शब्दों से बना है, द्रव्य प्लस मान। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ और मान का अर्थ होता है उसका जो मान है, वैल्यू जो होती है। तो किसी भी पदार्थ का जो मान होता है वही द्रव्यमान। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, आप लोग अपना जब वेट कराते हैं यानी वज़न करवाते हैं तो आप कहते हैं कि हम 50 किलोग्राम के हैं, हम 60 किलोग्राम के, ऐसे बोलते हैं। तो सुनिए, जो 50 किलोग्राम है ना, ये आपके शरीर का मान है, यानी आप एक द्रव्य हैं और आपके शरीर का ये जो 50 किलोग्राम है ये आपके शरीर का मान है। तो हम कह सकते हैं कि जो 50 किलोग्राम है ये आपके शरीर का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को सामान्यतः हम लोग किलोग्राम में या फिर ग्राम में ही हम लोग ज़्यादातर नापते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान के बहुत सारे ऐसे मात्रक हैं जिसमें द्रव्यमान को नापा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान के छोटे मात्रकों को। जिसमें पहला नंबर पे आता है 1 हेक्टोग्राम। तो 1 हेक्टोग्राम में अगर बात करें तो इसमें 100 ग्राम होता है, और किलोग्राम की बात करें तो इसमें 10⁻⁻1 किलोग्राम होता है। उसी तरह अगर बात करें 1 डेकाग्राम, तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है। अगर बात करें किलोग्राम में तो ये 10⁻2 किलोग्राम होता है। उसी तरह बात करें 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है। ठीक है। अगला नंबर होता है डेसीग्राम। तो डेसीग्राम में 1/10 ग्राम होता है, या फिर आप इसको अगर किलोग्राम में बोलना चाहें तो 10⁻⁴ किलोग्राम होता है। उसी तरह अगला होता है सेंटीग्राम। तो सेंटीग्राम में क्या होता है, 1/100 ग्राम बोलो, या फिर आप इसी को 10⁻5 किलोग्राम कह सकते हैं। अगला नंबर होता है मिलीग्राम। तो मिलीग्राम जो होता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/1000 ग्राम बोल सकते हैं, या फिर आप इसको 10⁻6 किलोग्राम भी कह सकते हैं। उसी तरह अगला नंबर आता है 1 माइक्रोग्राम। तो 1 माइक्रोग्राम में 10⁻6 ग्राम होता है, या फिर आप इसको 1/10⁻6 ग्राम बोल सकते हैं। या फिर किलोग्राम में बोलना चाहें तो आप इसको 10⁻⁹ किलोग्राम कह सकते हैं। उसी तरह अगला नंबर आता है 1 नैनोग्राम। तो 1 नैनोग्राम में 10⁻⁹ ग्राम होता है, या फिर किलोग्राम में बोलना चाहें तो 10⁻12 किलोग्राम। उसी तरह अगला नंबर पे आता है 1 पिकोग्राम। तो 1 पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम होता है। अगर किलोग्राम में बोलना चाहें तो 1 पिकोग्राम में 10⁻15 किलोग्राम होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आप लोगों ने कैरेट नाम सुना होगा, कैरेट। तो 1 कैरेट में आपको ध्यान देना है, 1 कैरेट में 20 मिलीग्राम होता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान के बड़े मात्रकों को। तो इसमें बड़े मात्रकों में जैसे पहला नंबर पे आता है क्विंटल। तो देखिए, 1 क्विंटल में जो होता है 100 किलोग्राम होता है। अगर 100 किलोग्राम हो जाएगा तो उसी को कहते हैं 1 क्विंटल। अगर हम बात करें कि 1 क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 क्विंटल में 1 लाख ग्राम होते हैं। अगर किलोग्राम में बात किया जाए तो 100 किलोग्राम, और ग्राम में बात किया जाए तो 1 लाख ग्राम होता है। उसी तरह अगला नंबर आता है मीट्रिक टन, या इसी को नॉर्मली हम लोग टन बोलते हैं। तो जो 1 टन होता है, 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम। अगर बात करें कितना क्विंटल होता है, तो 1 टन में जो होता है 10 क्विंटल होता है, और किलोग्राम की बात करें तो 100 किलोग्राम होता है। उसी तरह अगला नंबर पे आता है 1 मेगाग्राम। तो 1 मेगाग्राम, देखिए यहाँ में जो मीट्रिक टन होता है उसमें भी 100 किलोग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, और मेगाग्राम में भी 1000 किलोग्राम ही होता है। यहाँ पे किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है। अगला नंबर 1 गीगाग्राम। 1 गीगाग्राम में होता है 10⁻6 किलोग्राम, या फिर इसी को आप 10 लाख किलोग्राम कह सकते हैं। तो 1 गीगाग्राम में 10 लाख किलोग्राम होता है। उसी तरह अगला नंबर पे आता है 1 टेराग्राम। तो 1 टेराग्राम में जो होता है 10⁹ किलोग्राम होता है, या फिर आप इसी को कह सकते हैं 1 टेराग्राम में 1 अरब किलोग्राम होता है। अगला नंबर आता है 1 स्लग। तो 1 स्लग में जो होता है ये होता है, इसमें 14.57 किलोग्राम होता है। और आप लोगों ने गांव देहात में सुना होगा धरा या पसेरी भी बोलते हैं। तो 1 धरा या 1 पसेरी में जो होता है 5 किलोग्राम होता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों, आज हमने बात किया द्रव्यमान के अन्य मात्रक। इसमें मैंने द्रव्यमान के बड़े तथा छोटे मात्रकों को समझने का प्रयास किया, जो कि उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप दोस्तों हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।